हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो बिहार सरकार में नई भर्तियां आई है बीपीएससी का एलडीसी जो क्लर्क है, एलडीसी के लेकर के जो वैकेंसी आई है उस पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। उसकी नोटिफिकेशन भी पिछले सप्ताह में जारी हुई थी और ऑनलाइन प्रक्रिया भी आवेदन करने की जो शुरू हो गई है। तो आइए इस भर्ती के लेकर के जो है इस भर्ती के बारे में एक एक पॉइंट को समझते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं। चाहे इनकी योग्यता की बात हो, इस भर्ती की पात्रता की बात हो, उम्र की बात हो, सिलेबस की बात हो या फिर इसकी सैलरी की बात हो, इस तमाम पॉइंट पर जो है ना चर्चा करने वाले हैं और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और फॉर्म को अगर एलिजिबिलिटी है, योग्यता है तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे, आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया आपके 8 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो देखते हैं अगला जो है इसकी विस्तृत जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो विज्ञापन जारी हुई थी इसके बारे इस पर चर्चा करते हैं। बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी ने अपने पटना कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपि एलडीसी के 26 रिक्त पदों के लिए जो है ना विज्ञापन जारी की है। वो विज्ञापन संख्या है 43/2025 और उन्होंने प्रक्रिया विज्ञापन संख्या जारी कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया का जो है आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से होगी और उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जो है ना जाकर के इसकी आवेदन करना है, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं अब यह जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी जो है किसके द्वारा होगा। निम्न वर्गीय लिपिक जो भर्ती प्रक्रिया है यह बीपीएससी के माध्यम से होना है। इसकी एग्जामिनेशन जो है बीपीएससी कराएगी और बीपीएससी ने ही इसको भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगी। आयोग जो होगा कौन होगा, एग्जामिनेशन बॉडी तो होगा बीपीएससी होगा। और आगे चर्चा करते हैं इस पर जो है जानते हैं पदों की। तो कुल पदों की जो संख्या है एलडीसी की तो वो है 26 है। कुल 26 पदों पर भर्तियाँ आई है और इसकी जो वेतन होगा इस जिनकी इसमें सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होने के बाद जो सैलरी मिलेगी उनकी वेतन होगी आपके लेवल 2 का होगा। लेवल 2 का है, किसका है, लेवल 2 का है। और लेवल 2 में जो है 19,900 से 63,200 तक आपकी सैलरी बनेगी अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं तो। उसके बाद है आवेदन की जो तारीख है वो है 8 जुलाई से शुरू हो गई है। हाँ, और आवेदन की आखिरी तिथि जो है वो है आपको 29 जुलाई तक है। और आधिकारिक वेबसाइट की बताई दिया कि किस वेबसाइट पर जाकर के वो जो आवेदन करना है। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आरक्षण की बात है, जो 35% आरक्षण की जो लागू कर दिया गया है बिहार में महिलाओं के लिए। अब इसमें 35% सीटों पर जो महिलाओं की ही दावेदारी होगी और बिहार को ही महिलाओं की इसकी आरक्षण की लाभ मिलने वाली है, इसलिए इस महिलाओं को लेकर के बड़ी खुशी की बात है। तो देखेंगे कुल पदों की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 19 है। कितने हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 19 पदों है, जिसमें से 5 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है ईडब्ल्यूएस वाले के लिए जो है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है वो 3 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट जो है आपको 35% आरक्षित महिलाओं के लिए है। देखते हैं आगे। अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, एससी कैटेगरी के लोगों के लिए जो है, एससी कैटेगरी के जो लोगों के लिए है वह जो है कितने हैं, 4 पोस्ट इसमें है और 1 पोस्ट जो है एक महिलाएं के लिए है। बढ़ते हैं अगले। तो देखेंगे आगे अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, महिलाओं के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए देखें तो अत्यंत पिछड़ा के लिए है 2 सीट है, महिलाओं के लिए इसमें सीट नहीं है। और पिछड़ा वर्ग के लिए देखें बीसी के लिए तो बीसी के लिए 2 पोस्ट है और महिलाओं के लिए इसमें पोस्ट नहीं क्रिएट किया गया है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए देखें तो 1 है और कुल पदों की संख्या है 26, जिसमें 7 जो है आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। आगे है अब इसके लिए क्या पात्रता है, क्या इसके लिए जो है ना योग्यता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का जो है ना मानदंडों को पूरा करना होगा। क्या है मानदंड, तो अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन यानी टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दक्षता होनी चाहिए। उसके बाद जो है अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। अनारक्षित पुरुषों के लिए जो अनरिजर्व पुरुषों के लिए है 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक जो है ना आयु सीमा तय की गई है। पिछड़ा वर्ग की बात करें, पिछड़ा वर्ग के लिए है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं को अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए जो है ना 42 वर्ष आयु सीमा तय किया गया है। देखते हैं आगे।
तो छूट की बात करें तो आयु की छूट की बात करें, रिलैक्सेशन की बात करें तो बिहार सरकार के नियमित जो कर्मचारी है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिकतम 5 अवसर भी उनको दिया जाएगा। दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष प्लस सेवा अवधि की छूट जो है 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आगे है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी इस भर्ती की। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, पीटी भी होगी इसमें, यानी क्या होगी, पीटी भी होगी। और पीटी कब होगी, जब 40,000 से अधिक आवेदन होती है तो आपके पीटी और मेंस दोनों होंगे। और प्रारूप क्या होगा, इसका जो प्रारूप होगा वस्तुनिष्ठ होगा। क्या होगा, एमसीक्यू में एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू में एग्जामिनेशन होना है। और विषय क्या होगा, तो इसका विषय जो है ना सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और गणित से जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जाँच जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्येक अंक के लिए अगर बात करें तो 4 अंक उत्तर के लिए, एक अगर सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे, गलत करने पर 1 अंक जो है ना आपकी कटौती यानी ऐसे निगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान है, 1 अंक काट लिए जाएंगे। और टोटल जो एग्जामिनेशन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू में होंगे। और एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा 4 अंक होगा और निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो 1 गलत होने पर 1 अंक जो है ना आपको इसमें से कट कर दिया जाएगा। और ड्यूरेशन की बात करें, एग्जामिनेशन जो परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटे 15 मिनट की है। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी होंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो है ना सिलेबस के प्रारूप को जो है ना अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो कैंडिडेट पास करेंगे। और इसमें टंकन और कंप्यूटर की भी जांच होगी, टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग की भी टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट में हिंदी 30 शब्दों प्रति मिनट की गति से 300 शब्द 10 मिनट में अंकित करना होगा। और अधिकतम 1.5% ही गलतियाँ की स्वीकार होगा। और टंकन MS वर्ड में होगा। तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे। बढ़ते हैं आगे है कि अब इसमें आवेदन करने के लिए क्या ज़रूरत है, यानी दस्तावेज है, क्या दस्तावेज लगेगा उसको एक बार समझ लेते हैं। तो इस आवेदन करने के लिए जो है ना आप सभी को मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साथ आप लोगों को जो है ना आवेदन में संलग्न करना होगा, अपलोड करना होगा। इंटरमीडिएट के भी प्रमाण पत्र लगाना होगा। जाति आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अस्थायी निवासी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, NCL भी लगाना होगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए है NCL। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उनको EWS प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र भी, जो दिव्यांग अभ्यर्थी है मेरे भाई उनको जो है ना, उनके लिए जो है ना आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और क्या है उनके जो आधिकारिक प्रमाण पत्र है उनको जो है ना ये आपको अपलोड करना है। और आगे जान लेते हैं कि इससे सारी जो मैंने बताया हूँ, चर्चा किया हूँ इस भर्ती के लेकर के, उसकी योग्यता की बात है, उसकी सैलरी की बात है, जरूरत दस्तावेज की बात है, एग्जामिनेशन प्रक्रिया की बात है। इन सारी तमामों की जो जानकारी बताया है तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो एक बार वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। और एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।